नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पेपर लीक के गंभीर आरोपों और कई राज्यों से सामने आई जांच रिपोर्टों के बाद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट स्नातक को रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने आज घोषणा करते हुए कहा कि 3 मई 2026 को आयोजित हुई यह परीक्षा अब मान्य नहीं रहेगी और इसे दोबारा कराया जाएगा। एजेंसी ने यह फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद लिया है। इस फैसले ने देश भर के लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों को झकझोर दिया है। हम आपको बता दें कि इस वर्ष आयोजित नीट परीक्षा में लगभग 24 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अपने बयान में कहा है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र से जुड़ी सामग्री के प्रसार को लेकर कई राज्यों से शिकायतें सामने आई थी। राजस्थान और उत्तराखंड से प्राप्त सूचनाओं में दावा किया गया कि परीक्षा से पहले प्रश्नों के कुछ सेट प्रसारित किए गए थे और बाद में उनमें से कई प्रश्न वास्तविक प्रश्न पत्र से काफी मेल खाते पाए गए। एजेंसी ने केंद्रीय एजेंसियों तथा कानून प्रवर्तन संस्थाओं के साथ समन्वय कर उपलब्ध सामग्री की समीक्षा की, जिसके बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखना निष्पक्षता और विश्वसनीयता के मानकों के अनुकूल नहीं होगा। जांच एजेंसियों के अनुसार राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह ने ऐसे प्रश्न बैंक की जांच की जिसमें 400 से अधिक प्रश्न शामिल थे। बताया जा रहा है कि इनमें से जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के 100 से अधिक प्रश्न अंतिम प्रश्न पत्र से काफी समान पाए गए। इसके बाद राजस्थान के सीकर सहित कई स्थानों और उत्तराखंड के देहरादून में तलाशी तथा जांच अभियान चलाए गए। कुछ कोचिंग संचालकों और बिचौलियों को भी जांच के दायरे में लिया गया है। महाराष्ट्र के लातूर से भी कथित परीक्षा श्रृंखला और वीडियो सामने आए हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि वहां फिलहाल कोई औपचारिक जांच शुरू नहीं हुई है। इसके बावजूद इन घटनाओं ने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया है कि 8 मई को ही मामले को स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया गया था। एजेंसी का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की विश्वसनीयता और सुरक्षा बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है और उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए परीक्षा को रद्द करना ही एकमात्र विकल्प बचा था। केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले की व्यापक जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि परीक्षा से जुड़े आरोपों की गहराई से जांच आवश्यक है ताकि दोषियों की पहचान हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने भी जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है और कहा है कि सभी आवश्यक दस्तावेज, अभिलेख और सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। एजेंसी ने यह भी स्वीकार किया है कि परीक्षा दोबारा कराने से विद्यार्थियों और उनके परिवारों को भारी असुविधा होगी। लंबे समय तक तैयारी करने वाले छात्रों में मानसिक तनाव और अनिश्चितता का माहौल पैदा हुआ है। इसके बावजूद एजेंसी का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में जनता का भरोसा बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और मौजूदा परिस्थितियों में इससे कम कठोर कदम पर्याप्त नहीं होता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने छात्रों को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि मई 2026 के लिए किया गया पंजीकरण, अभ्यर्थिता संबंधी विवरण और परीक्षा केंद्रों की प्राथमिकताएं यथावत रहेंगी। विद्यार्थियों को दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और उनसे कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। पहले जमा की गई परीक्षा फीस वापस की जाएगी तथा पुनर्परीक्षा एजेंसी के अपने संसाधनों के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजेंसियों ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वह केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया या अन्य अनौपचारिक मंचों पर प्रसारित हो रही अपुष्ट खबरों से बचें। नई परीक्षा तिथियों और नए प्रवेश पत्र जारी करने का कार्यक्रम जल्द ही आधिकारिक माध्यमों से घोषित किया जाएगा। उधर इस पूरे विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि नीट एक नीलामी बन गया है जहां परीक्षा से पहले मैसेजिंग ऐप्स पर प्रश्न पत्र बेचे जाने के आरोप लगे, जबकि लाखों छात्रों ने पूरे वर्ष कठिन मेहनत की। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के सपनों को सबसे ज्यादा नुकसान मौजूदा सरकार ने पहुंचाया है। कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई ने आज इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन भी किया है। देखिए, पूरे देश के विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं। नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहां है, सरकार कहां है। आज जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जो दोषी हैं उनके खिलाफ
कठोर से कठोर कार्रवाई करे और जो भी इसमें शामिल है उनको कड़ी सजा मिले। इस तरीके से अगर पेपर लीक होते रहेंगे, मोदी सरकार और एनटीए पेपर कराने में कामयाब नहीं है। सरकार की कार्यशैली पर यह बड़ा सवाल है और हम लोगों को ये अंदेशा भी है कि इसमें सरकार और प्रशासन के कुछ लोग मिले हुए हैं और उनकी मिली भगत से जो है ये पेपर लीक हुआ है। आप देखिए कि 21 तारीख को, मतलब 1-2 दिन पहले ही पेपर जो है लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गया। 600 नंबर का पेपर हूबहू आज टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप में घूम रहा था। सरकार क्या कर रही थी, एजेंसियां क्या कर रही थी, ये एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं, नीट के विद्यार्थियों का जो है ये सवाल है सरकार से। सरकार इसकी जवाबदेही देते हुए, धर्मेंद्र प्रधान इसकी जवाबदेही देते हुए, अपना नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा दें। एक के बाद एक एग्जाम के पेपर लीक होते हैं, कई बार हमने देखा है। क्या कारण मानते हैं, क्या कारण है, क्या किसके कौन आ रहा है? सरकार जो है पेपर कराने में कामयाब नहीं है। सरकार की भी मिली भगत है इसमें। पेपर जो है जिस तरीके से एक के बाद एक लीक हो रहे हैं, इससे एक चीज समझ में आती है कि सरकार जो है विद्यार्थियों के जीवन को और उनके भविष्य को लेकर बिल्कुल लापरवाह है। और सरकार की कार्यशैली पर भी ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि सरकार जो है नीट जैसा इंपोर्टेंट एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है। इसके अलावा कोई भी एग्जाम इस देश के अंदर कंडक्ट नहीं हो रहा। किस तरह की मांग हमारी यही है कि एनटीए को बैन किया जाए। पिछली बार जो दोषी थे आज तक सामने नहीं आए हैं। अभी हमें पता लगा है कि भाई सीबीआई को ये जो केस है वो दे दिया गया है, लेकिन पिछली बार के जो दोषी थे सीबीआई ने उसमें क्या जांच की, जिसी तरीके से उस मामले को ठंडे बस्ते में डाला गया, इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाला जाएगा। हम चाहते हैं कि इसकी जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और ईमानदार लोगों के हाथ में दी जाए, क्योंकि सरकार पे हमें जो है भरोसा नहीं है। नीट के विद्यार्थियों को और इस देश के नौजवानों को सरकार पे भरोसा नहीं रहा है। प्रदर्शन क्या देखिए, हमारा प्रदर्शन था नीट पेपर जो लीक हुआ था उसके अगेंस्ट। जैसे ये पिछले साल भी लीक हुआ, उससे पिछले साल भी, इसी चलन में 3 साल लगातार नीट का पेपर लीक हुआ है। तो इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ और पेपर जो माफिया है इसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट था। अभी जो पेपर को कैंसिल किया गया है वो कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूँगा कि आप पेपर कैंसिल करवा करके बच्चों का मनोबल और तोड़ते हैं, बल्कि कैंसिल करवाने की बजाय इसकी जड़ तक, पेपर माफिया जो है इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए और उनको ख़त्म करने का काम करना चाहिए। कब तक इस तरह के ब्लंडर्स आप लोग करते रहेंगे और कब तक इस देश के यूथ के भविष्य के साथ, इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप करते रहेंगे? जी, यही तो मैंने आपको कहा कि सल्यूशन इसका पेपर कैंसिलेशन नहीं है। सल्यूशन ये है कि उस माफिया को जड़ से खंगाल करके निकाला जाए। जो आपके पास पूरी सरकार है, आपके पास हर प्रदेश में सरकार है, सारा तंत्र आपका है, फिर भी आप या तो आपकी मिली भगत है, आप उनके साथ मिले हुए हैं, आपके लोग उनके साथ मिले हुए हैं कि बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपकी एजेंसीज इतनी करप्ट हो चुकी हैं कि आप तक उनका खट आ रहा है और आप उसको रोकना नहीं चाहते हैं। क्या डिमांड है आपकी? देखिए, डिमांड है कि जो पेपर लीक की घटनाएं बार बार हर बड़े एग्ज़ाम में, बड़ा तो क्या छोटे से छोटे एग्ज़ाम्स में भी, सीयूईटी एग्ज़ाम्स जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम है, एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आती है। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए और जल्द से जल्द इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। या तो आप प्रक्रिया को एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें, या फिर एनटीए जिस तरह से एनटीए के जो करप्ट लोग हैं उनको खंगाले और उनको सस्पेंड करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।